हाय गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ में राजपूती मेकअप, राजपूती ड्रेस और राजपूती ज्वेलरी को कैसे पहनी जाती है वो सब शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो राजपूती ड्रेस होती है वो कितने पीस की होती है, मतलब उसमें क्या क्या होता है। जैसे साड़ी में होता है ब्लाउज़, पेटीकोट और साड़ी, उसी तरह राजपूती जो ड्रेस होती है वो 4 पीस की होती है। तो सबसे पहले होती है उसमें कांचली। तो कांचली मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी होती है। कई लोग क्या होते हैं कि इसको 3 पीस में भी बनवा देते हैं, लेकिन वो फिर वो राजपूती पोशाक नहीं कहलाती, वो सिर्फ कुर्ती लहंगा कहलाता है। राजपूती पोशाक नहीं होती। राजपूती पोशाक जो होती है वो कांचली के बगैर अधूरी है। तो कांचली कुछ इस टाइप की होती है। तो ये इस टाइप से ये कांचली होती है और ये इसकी स्लीव होती है। कांचली जो होती है वो फुल स्लीव की होती है और इस टाइप में ये इसमें बैक साइड जो होता है, बैक साइड में ये लेस होती है। इस टाइप से डोरियाँ होती है जो इसको बांधना होता है। उसके बाद में जो मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले कांचली पहनी जाती है। सबसे पहले कांचली पहनी जाती है, उसके ऊपर कुर्ती पहनते हैं। तो जो कुर्ती होती है वो हाफ स्लीव की होती है, लाइक दैट। ये देखिए, ये हाफ स्लीव की होती है और इसकी जो नेक होती है, नेक को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे, नेक के यहाँ पे इस तरह से एक थ्रेड दिया होता है, तो जिसको बाद में पहनने के बाद में एडजस्ट किया जाता है कि किस हिसाब से उसको कांचली के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट किया जाता है। ये जो मेरे पास में जो ड्रेस है ये प्योर की ड्रेस है। प्योर का जो कपड़ा होता है, प्योर शिफॉन का जो कपड़ा होता है और उस पर ये गोटा पत्ती का तो थोड़ा सा वर्क है। उसके बाद में मैं आपको लहंगा दिखा देती हूँ। और ये इसका लहंगा होता है, ये देखिए, ये इसका लहंगा है। तो लहंगा मेरे पास में साटन का है। ये साटन का फैब्रिक में मैंने लहंगा बनवाया था और ये होती है इसकी ओढ़नी। देखिए, तो ओढ़नी को किस तरह से पहनना होता है, इसमें ये एक तरफ में ही हम एक साइड में ही इस तरह से लेस लगवाते हैं। तो वो जो ओढ़नी को काफ़ी रॉयल एंड हैवी लुक देता है। तो चलिए मैं फटाफट से चेंज करके आती हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं मैंने पहन लिया है और अब मैं आपको ओढ़नी कैसे लगाते हैं इस पर, राजपूती ड्रेस पे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमको इसको हेयर पे लेना होता है, ओके, लाइक दैट। और ये जो सिंगल जो ये लेस लगी होती है ये यहाँ पे आती है राइट हैंड पे। और इसको यहाँ पे इस तरह से टक करना होता है। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले जो ये वाला पोर्शन है इसको नीचे जो लहंगा होता है उसमें किस तरह से टाई अप किया जाता है वो मैं। तो सबसे पहले हमें ये ओढ़नी का यहाँ से इस तरह से हमको इसका ये कॉर्नर को इसको पकड़ना है, पकड़ के इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। इसको अच्छे से ऐसे फोल्ड करके और हमारी जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हमको इसको, ये देखिए, अब हमको इस तरह से अंदर टक कर लेना है। अगर किसी की हाइट छोटी होती है, किसी की हाइट कम होती है, तो वो इस तरह से इसकी इस तरह से 1 या 2 प्लेट्स बना के यहाँ पे टक कर सकते हैं। क्योंकि मेरी हाइट 5, 6, 5, 7 है, तो इसलिए मैं इसकी प्लेट्स नहीं बनाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे जो ओढ़नी होती है वो थोड़ी शॉर्ट लगती है। तो इसलिए मुझे बिना प्लेट्स के ही इसको ऐसे ही टक करना होता है। और हाँ, ये याद रखिए कि ये जो हम टक करेंगे तो ये जो हमारी नवल है, नवल के थोड़ा सा आगे तक इसको करेंगे, बिल्कुल नवल के सेंटर में नहीं करेंगे। कुछ गाइस, अब मैं मेकअप स्टार्ट कर दूँगी। तो ज़्यादा कोई मेकअप नहीं करूँगी, हल्का फुल्का मेकअप ही करूँगी। सबसे पहले मैं अपने फेस को पे टोनर लगा लूँगी। टोनर हम लोगों को ज़रूर लगाना चाहिए, इससे जितने भी जो पोर्स होते हैं वो सब मिनिमाइज़ हो जाते हैं। स्किन केयर में टोनर को बहुत ज़रूरी है इंक्लूड करना। तो मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन में भी उसको इंक्लूड करना चाहिए। अब मैं अपने फेस पे सीरम लगा रही हूँ। अब भी फेस सीरम से फेस पे एक अलग सी ही शाइन आ जाती है। जैसे कि हम लोग टीवी वगैरह में देखते हैं सेलिब्रिटीज़ को, ये लोग सब फेस सीरम यूज़ करते हैं। तो फेस सीरम में एक्चुअली स्किन ग्लो करती है। ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता, 4-5 ड्रॉप ही
लेना होता है। जितने भी जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी सबके जो स्क्रीनशॉट में साइड में लगा दूँगी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। और अब मैं अपने लिप्स पे लिप बाम लगा लूँगी ताकि मेरी जो लिप्स हैं वो भी रेडी हो जाए मेकअप के लिए। और अभी मैंने प्राइमर मैं प्राइमर भी अप्लाई कर रही हूँ। प्राइमर अप्लाई करने के बाद में मैं फाउंडेशन यूज़ कर लूँगी। फाउंडेशन को भी डैप करके और मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो प्राइमर हमें सबसे पहले यूज़ करना चाहिए ताकि जो पोर्स हैं वो पोर्स के अंदर ना जाएं, इसलिए हम लोगों को प्राइमर ज़रूर लगाना चाहिए। तो पोर्स को ब्लर आउट कर देता है प्राइमर। अब मैं फाउंडेशन भी ब्लेंड कर लिया है, बाकी अब ये मैं कॉम्पैक्ट पाउडर कर रही हूँ, उसको सेट कर रही हूँ। मेकअप को मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है ताकि जल्दी मेकअप ख़त्म हो जाए और वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। अब मैं आई मेकअप कर लूँगी, तो मैं अपनी आईब्रो को डार्क ब्राउन कलर से फिल कर रही हूँ। कॉम कर लूँगी ताकि अच्छे से जो लगाया है डार्क ब्राउन कलर का लाइनर, तो उससे ये अच्छे से सेट हो जाए, उसमें ब्लेंड हो जाए ब्रोज में और अलग से ना दिखे। गाइस ये है लैक्मे का ब्लशर है, तो ये बहुत अच्छा ब्लश देता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, इसी के अंदर ही शिमर आता है। तो इसको अच्छे से इस तरह से झटक के और जो हमें चिक बॉन्स हैं वहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। ज़्यादा मेहनत इसमें करने की ज़रूरत नहीं होती। ब्रश वगैरह भी सब इसी में अंदर ही होता है, इसका भी लिंक में डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। फिंगर से ही टैप करके लगा लूँगी। तो उसमें मैंने हल्का सा फिंगर और हल्का सा ग्रीन करके लिया है। तो जो भी आपके पास में अवेलेबल हो आई शेडो पैलेट उसके साथ आप लगा लेंगे। लिपस्टिक जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। लिपस्टिक का रिव्यू भी थोड़ी किया था, तो उसका भी उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग कर लेना। तो अभी क्या है, एक्चुअली मैं जहाँ पे मैं शूट कर रही थी वो रूम में थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम आ गई, इसलिए अब मैं बाकी का जो शूट है वो दूसरे रूम में करने जा रही हूँ। ये जो कांचली और कुर्ती के बीच का जो फैब्रिक होता है, ये यहाँ से इसको अंदर से इस तरह से लेके और ओढ़ने को इस तरह से लेके हम एक तरह से इसको पिन अप कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये इस तरह से, इसका कुछ इस तरह से ओढ़ने को वहाँ से ये लुक आता है। तो ये जो ज्वेलरी है इसे हम लोग आर्ट बोलते हैं। तो आर्ट को इस तरह से यूज़ करके ही करना जाता है, आप लोग देख सकते हैं। आर्ट के बाद में ये जो इस टाइप से होती है जिसमें ये लगी होती है, इनको रखड़ी बोला जाता है। जबकि जो सिंगल होता है, ये जो सिंगल टाइप से होता है, इसको बोरला बोला जाता है। तो साथ के इसको रखड़ी बोलते हैं और इसको बोरला बोलते हैं। तो अभी मैं रखड़ी पहनूंगी। ये जो ऊपर लगी होती है, ये इस टाइप की ज्वेलरी, इसको शीश फूल बोलते हैं। तो शीश फूल को इस तरह से यहाँ पे पहना जाता है। आप लोगों ने पदमावत मूवी में भी देखा होगा, देखोगे काफ़ी कोई को।
तो ये जो इस टाइप की जो बैंगल होती हैं इनको बंगड़ी बोला जाता है। तो सबसे पहले इसको पहना जाता है, उसके बाद में चूड़ा और उसके बाद में एक ज्वेलरी और होती है उसको बोलते हैं पूंचे। तो ये होती है इस टाइप की जो ज्वेलरी होती है इसे पूंचे बोला जाता है, जो सबसे आगे पहना जाता है। तो मैं आपको पहन दिखाऊँ। तो ये मैंने चूड़ा पहन लिया है और बंगड़ी पहन ली है। अब ये होती है पूंचे। पूंचे किस तरह से पहना जाता है, इस तरह से यहाँ पर पहना जाता है इसको, और इस तरह से एक फ्लेयर होता है इसमें, और यहाँ मोती होता है, ये पर्ल होता है। पर्ल को इस तरह से टाई करके पकड़ा जाता है। बस इसे ही लूज टाइट होता है, ज़्यादा अगर हो तो ये इस तरह से इसको यहाँ पे इसको जोड़ देते। ये होती है नथ। तो आप लोग बताइए कि मेरा जो राजपूती गेटअप है वो आप लोगों को कैसा लगा, और राजपूती गेटअप में कैसी लगी। तो इस तरह से जो राजपूती लेडीज होती हैं वो इस तरह से वाला वो इस तरह से और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये लुक आप लोगों को कैसा लगा और किस तरह का आपको वीडियो देखना है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट सेक्शन में हैशटैग बनने का चाहूँगा आप लोग ये कमेंट डालना मत भूलिएगा। और इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बहुत जल्द और लेके आऊँगी।